हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल ओ सी वर्सेस आई लॉग। तो ये हमारे जो है पांडास डेटा फ्रेम के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं किसी भी डेटा फ्रेम को एक्सेस करने के लिए या उसे मॉडिफाई करने के लिए या किसी भी तरह का हमें उसमें अपडेशन करना है। तो ये बहुत दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट जो बिगिनर्स है वो इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कब कौन सा मेथड जो है यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको अ, एक हेडिंग डाल देता हूँ जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारा जो मेन एजेंडा है वो है क्या, राइट। तो एल ओ सी वर्सेस आई एल ओ सी, राइट। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो है अपनी अ, एक डेटा फ्रेम लोड करूँगा। उसके लिए मुझे पहले एक सॉरी ये मार्कडाउन बन चुका था एक्चुअली। तो मैं पहले पांडास क्या हो रहा है आज, पांडास एस पी डी और दूसरे जो है मैं लाइब्रेरी एक सी बोर्ड बनना चाहूँगा, बिकॉज जो हमारा डेटा फ्रेम है मैं इसमें एक इनबिल्ट डेटा फ्रेम होता है तो उसका यूज़ करने वाला, राइट। तो मैं यहाँ पे आ, वो लोड कर लेता हूँ डाटा। तो डेटा का नाम है आइरिस, राइट। अब जैसे कि जानते होंगे आइरिस और एस पी डॉट ये डेटा सेट होता है, लोड डेटा सेट नाम के उसमें, और इसमें इसे मैं लोड कर लेता हूँ, राइट। तो जैसे कि आप देखते हैं हमारा डेटा लोड हो चुका है। तो इसे देखने के लिए हम हेड आइरिस डॉट हेड मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हेड मेथड है वो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड दिखाता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमको कोई कस्टम वैल्यूज़ देखनी है तो हम यहाँ पे वो नंबर डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ द हेड मेथड। तो हमारा टॉपिक ये हेड मेथड नहीं है बल्कि है एल ओ सी वर्सेस आई लॉग, राइट। तो पहले मैं आपको एल ओ सी के बारे में बताता हूँ, राइट। तो एल ओ सी क्या होता है हमारा कि एल ओ सी से हम किसी भी डेटा फ्रेम के जो है अ, उसके जो कॉलम्स नेम्स है उसके थ्रू उनको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। बट विद द हेल्प ऑफ ilog we only access the data frame with the help of their indexes, right। चाहे वो रोज हो या फिर कॉलम। तो पहले मैं आपको रोज दिखाता हूँ या फिर एलओसी का यूज़ दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे डेटा फ्रेम में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ, राइट। सपोज वी हैव टू want only first two records and फर्स्ट टू कॉलम्स। इट मीन्स वी हैव हमको सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के फर्स्ट टू रिकॉर्ड चाहिए, राइट। तो इसको हमें अगर एल ओ सी की हेल्प से करना है तो हम कैसे करेंगे, एल ओ सी लिखेंगे एंड देन फर्स्ट टू रिकॉर्ड चाहिए तो हमें लिखना होगा ज़ीरो एंड फिर लिस्ट स्लाइसिंग कैसे करते हैं, राइट। एंड ज़ीरो एंड हमें कहाँ तक चाहिए, यानी फर्स्ट टू, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ीरो एंड वन, राइट। तो हम यहाँ पे ज़ीरो एंड वन लिखेंगे एंड देन कॉमा। ये हो गया हमारा रोज। फर्स्ट जो हमारी स्लाइसिंग होगी वो रोज वाइज होगी गाइज। एंड द आफ्टर कॉमा द स्लाइसिंग इज डन विद द अकॉर्डिंग टू कॉलम्स, राइट। तो हमें कौन से कॉलम चाहिए यहाँ पे, सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ। तो यहाँ पे हमारी टू कॉलम्स हैं तो हमें उसे एक लिस्ट के अंदर पास करना होगा। तो पहला है हमारा सेपल लेंथ, गाइस, ठीक है। एंड अनदर वन इज व्हाट, सेपल विड्थ, राइट। तो ये हमारी दो कॉलम्स होगी। अगर मैं अब इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं गाइस कि हमारा जो डिज़ायर्ड डेटा सेट था वो आ चुका है। हमने फर्स्ट टू कॉलम्स के फर्स्ट टू रोज को प्रिंट कर दिया है। फर्स्ट टू रोज इट मीन्स ज़ीरो एंड वन, राइट। बट यही काम अगर हमें विद द हेल्प ऑफ आई लॉग से करना होता तो ये काफ़ी इजी हो जाता। इजी इन द सेंस, अभी आपको बताता हूँ। आइरिस डॉट सॉरी आई एल ओ सी, राइट। और यहाँ पे हमें डालना है जो हमारे रोज़ होंगे उनको हमें
इंडेक्सेस से ही करना होगा एक्सेस, तो 0 स्लाइस। बट यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है। इन द केस ऑफ LOC, द लास्ट वन इज द एक्सट्रीम वैल्यू इज इंक्लूडेड। इट मीन्स जो हम ये 1 देते हैं ये इंक्लूडेड होता है। इट मीन्स 0 एंड 1 मैंने दिया, 0 to 1, देन 0 to 1 ये आएगा। बट इन द केस ऑफ आई लॉक, जैसे कि आपको ये लग ही रहा है, आई से में आई डिनोट्स फॉर इंडेक्सेस, तो हम जानते हैं इंडेक्सेस हमारे 0 to n जो है स्टार्ट होते हैं। हमने हर लैंग्वेज में से पढ़ा है। और जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं वो n-1 तक होते हैं। यानी कि अगर हमें कोई 5 इंडेक्सेस अगर डिनोट करने तो हमें 0 to 4 जाना होता है, राइट। तो इसीलिए जो हमारा आई लॉक मेथड है इसमें जो है जो मतलब एक्सट्रीम पॉइंट होता है वो हमारा एक्सक्लूडेड होता है। इससे क्या मतलब होता है, तो जब यानी कि अगर हमें फर्स्ट 2 रोज को एक्सेस करना है तो हमें 0 to 2 देना होगा, राइट। वाई? बिकॉज 2 इज एक्सक्लूडेड, तो यानी 0 and 1, राइट। तो एंड द सेकंड जो हमारा कॉमा के बाद जो हमारा इनपुट होगा वो होगा हमारे इंडेक्सेस ऑफ द कॉलम्स, नॉट द नेम्स ऑफ कॉलम। गाइस यही जो है मेन डिफरेंस है एक LOC मेथड में और ILOC मेथड में, कि ILOC में हमें ज़रूरी नहीं है नाम देना है, और हम यहाँ पे अगर नाम देंगे भी तो एरर आएगा। तो गाइज यहाँ पे हम क्या है, सिंपली जो है उनके इंडेक्सेस दे देंगे, यानी कि 0 to 1, नॉट 1, बिकॉज इंडेक्सेस है तो हमें 0 to 2, बिकॉज हमें फर्स्ट 2 जो है कॉलम चाहिए, बिकॉज इनका भी कोई इंडेक्स होता है। सपोज दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 4 and 5। देर आर 5 records, but the indexes starts from 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4। so हमें जो है फर्स्ट 2 रिकॉर्ड्स यानी सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ, तो दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो हमें यहाँ पे सेम 0 to 2 डालना होगा, राइट। तो अब हम देखेंगे तो हम जैसे कि देख सकते हैं हमें सेम ही आउटपुट मिला जो हमें LOC मेथड में मिला, बट द डिफरेंस इज हमें LOC में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और LOC आई लॉक में कम। तो फिर एक बिगनर का ये सवाल आ है कि हम LOC को फिर यूज़ क्यों करते हैं, हम ओनली आई लॉक को क्यों नहीं यूज़ करते, LOC को हम हटा क्यों नहीं देते, रिमूव क्यों नहीं करते। बट गाइस both are very useful in case of different scenarios. Let's suppose हमारे पास thousands of columns हैं और हमें उनमें से सपोज 500 जो है columns चाहिए। तो इन दिस सिचुएशन वी हैव टू, अगर हम इस LOC मेथड को यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बिकॉज एवरी फीचर नेम इज़ वेरी डिफरेंट। बट इन द केस ऑफ आई लॉक हम उसको स्लाइसिंग पास कर देंगे कि हमें ये वैल्यू चाहिए, तो वो बहुत इजी होगा। बट LOC हमारा किस केस में आई लॉक से बेटर होगा, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है और किस सिचुएशन में LOC हमारा इम्पोर्टेंट है। तो वो है, सपोज हमारे पास एक रिकॉर्ड्स है स्टूडेंट्स का। सपोज यही हमारे पास जो डेटा है मैं इसे यूज़ करता हूँ और मैं इसे पहले प्रिंट कर लेता हूँ, iris डॉट हेड, राइट। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं। बट सपोज दिस इज़ द वेरी लॉन्ग list of the features in which thousands, suppose the students are student names and these are the marks of the students, right। but अगर क्या हो, हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए, तो हम उसका इंडेक्सेस तो नहीं देखेंगे अब कि कौन सा इंडेक्स है उसका। सपोज वी हैव 1000 एंड दिस स्टूडेंट्स मे बी लाइज समवेयर बिटवीन 300 to 400, राइट। तो in this situation we have to not counting the indexes of that student। so in this situation what we do, we pass the name of that student, right। so how, iris, so iris dot LOC, and then we have to pass what, all rows। it means this is the meaning of all rows, yani 0 to end and comma and name of that student। in this situation, in this data frame, let's suppose this student name is petal length, right।
तो हम क्या करेंगे, पैटर्न लेंथ को पास कर देंगे और हमें उस स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो ये होता है कि एल हमारा किस केस में आई लॉग से बेटर है और आई लॉग किस केस में हमारा एल से बेटर है। तो गाइज दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा फ्रेम एक्सेसिंग इन केस ऑफ डेटा साइंस। तो इन दोनों को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इन दोनों में मास्टरी कर सकते हैं। और थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए, और बने रहे मेरे साथ, ऐसे ही कमाल की वीडियो मैं लाता रहूँगा आप सभी के लिए। तब तक ले दोस्तों, गुड।